क्या आपने कभी सोचा है कि अंगूर खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है? क्या किसी प्राणी का खून नीले रंग का हो सकता है? क्या कोई गर्दन कटने के बाद कई दिन तक जीवित भी रह सकता है? आइए आगे इस वीडियो में ऐसी ही मजेदार जानकारियां आपको मिलेंगी जिन्हें देखकर आप बस इतना ही बोलोगे कि वाओ, गजब, अमेजिंग, सुपर। सच में ऐसा होता भी है क्या? फैक्ट नंबर 16। जब आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आप ये मत सोचना कि इस पूरी दुनिया में आप अकेले हो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले। आपके साथ इस दुनिया में लगभग 90 लाख लोग भी ऐसे होते हैं जो उसी टाइम पर, उसी दिन, उसी टाइम पर अपना अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं अकेला ही जन्मदिन अपना सेलिब्रेट कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 15। हमने अक्सर देखा होगा कि हम जब भी किसी एक चीज़ में दूसरी चीज़ ऐड करते हैं या मिक्सअप करते हैं तो उसका लेवल हाई हो जाता है, बढ़ जाता है या वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें हम कुछ ऐड करते हैं तो उसका लेवल बढ़ता नहीं और घट जाता है। वो होता है हमारा पानी में नमक मिलाना। यानी कि जब आप पानी में एक मुट्ठी भर नमक मिलाएंगे तो वो पानी का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा पहले की कंपेरिजन में। है ना बिल्कुल अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है पाचन क्रिया में मदद करने वाले एंजाइम हमारी मौत के 3 दिन बाद ही हमारे शरीर को खाना शुरू कर देते हैं? तो देखिए कितना गजब फैक्ट है कि नेचर अपने आप को एक बैलेंस में रखने के लिए रिक्रिएशन और रिप्रोडक्शन करती रहती है। यानी कि अगर हमारे शरीर उसकी नज़र में वेस्ट हो गया तो हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम है वो ही हमारी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 13। हम अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए अंगूर खाते हैं और दवाई यानी कि मेडिसिन हम तब खाते हैं जब हमारा शरीर किसी भी डिसीज से गुजर रहा हो, यानी कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप दवाई खाने के तुरंत बाद अंगूर खाएंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है? है ना गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 12। जनरली ट्रैफिक जाम लगने पर हम बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस ट्रैफिक जाम का पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, यानी कि दिनों में उसकी काउंटिंग हो? ठीक ऐसी ही घटना घटी थी 2010 में चीन के शंघाई सिटी में, और ये जाम लगभग 100 किलोमीटर लंबा लगा था। सबसे हैरानी की बात ये होगी कि ये जाम पूरे 12 दिन तक चला था। है ना गजब, वो कैसे रहे होंगे। फैक्ट नंबर 11। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जानवर हों, पक्षी हों, इंसान हो, कुछ भी सही, उन सभी का खून ज़्यादातर लाल कलर का ही होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन एक ऐसा भी क्रिएचर है, एक ऐसा भी प्राणी है जिसका खून नीले रंग का होता है, और वो है केकड़ा। दरअसल इसका खून नीला नहीं होता, इसका खून कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है। लेकिन जब इसका खून बाहर निकलता है तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यह नीला रंग का हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि केकड़े का खून नीले रंग का होता है। फैक्ट नंबर 10। आपने आसमान में उड़ने वाले पंछी तो बहुत देखे होंगे जमीन पर बैठे हुए, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी पंछी होता है जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखता, और वो है हरियल नाम का पंछी। जी हाँ, भारत में पाए जाने वाला हरियल नाम का पंछी जमीन पर कभी भी पैर नहीं रखता। फैक्ट नंबर 9। आपने कार वगैरह में झंडा बहुत लगा हुआ देखा होगा, हमारे देश का तिरंगा झंडा। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी दूसरे देश का झंडा या कोई भी दूसरा झंडा हम अपने राष्ट्रीय झंडे के बराबर में, उससे ऊपर या उससे ऊंचा कभी नहीं लगा सकते, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाती है, जो कि राष्ट्रीय झंडा अधिनियम के तहत होगी। फैक्ट नंबर 8। क्या आप अपने सिर को घुमाए बिना पीछे देख सकते हैं? करके देख लीजिए। जी हाँ, अब बहुत से करके भी देख रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्राणी ऐसे हैं जो अपने सिर को पीछे घुमाए बिना ही पीछे देख सकते हैं। पहला खरगोश और दूसरा होता है तोता। कभी भी आजमा कर देख लीजिएगा। इनके अलावा इस धरती पर बाकी ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है जो अपने सिर को घुमाए बिना ही पीछे देख सके। फैक्ट नंबर 7। आपको क्या लगता है कि बस आप ही शौक रखना जानते हैं? जी नहीं। फिलीपींस में बोया नाम का पक्षी प्रकाश में रहने का, यानी कि उजाले में रहने का इतना शौकीन होता है कि वो अपने घोंसले के चारों तरफ
जुगनू यानी कि जिनको गांव में बोलते हैं पटवीजना, वो अपने घोंसले के चारों तरफ उनको लटका लेता है। गजब फैक्ट है, यानी कि उजाले में रहने का इतना शौकीन, वाह वाह, मान गए। फैक्ट नंबर 6, इस अर्थ पर जितने भी पक्षी होते हैं उन सब की एज ज़्यादा नहीं होती, और यहाँ तक कि इंसानों की कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होती है। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा उम्र का तोता कुकी था, कुकी, जिसकी 2016 में 82 साल की उम्र में मौत हो गई थी, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 5, जनरली आप सभी को पता होगा कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि 30 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा 35% थी, और जब छोटे मोटे कीड़ों का आकार बहुत बड़ा होता था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म रंग दे बसंती की शुरुआत में ठीक वही घड़ी दिखाई गई थी जो कि भगत सिंह की फांसी के समय ठीक 7:30 बजे बंद हो गई थी, और यह घड़ी फिल्म रंग दे बसंती में एक लड़की थी जिसका नाम सू था, उस लड़की के दादा की थी जिसने भगत सिंह की फांसी को अपनी आंखों से देखा था। अब इसे आप प्रकृति की साजिश समझिए या इत्तेफाक समझिए, लेकिन यह घड़ी भगत सिंह की फांसी के समय ठीक 7:30 बजे बंद हो गई थी। फैक्ट नंबर 3, क्या हो अगर आपका जन्म सिद्ध अधिकार आपसे छीन लिया जाए और उसके बदले आपको गिरफ्तार होना पड़े। फ्लोरिडा के एक 13 साल के बच्चे को सिर्फ एक वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था कि वो स्कूल में बहुत ज्यादा पाद मारता था। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जरा बच के रहिएगा। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट बहुत ही गजब होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये फैक्ट आपको अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, देखिए, अमेरिका के कोलोराडो नाम के एक शहर में एक किसान रहता था जिसके पास एक मुर्गा था, और उस मुर्गे का नाम था माइक। माइक एक ऐसा मुर्गा था जिसकी गर्दन कट जाने के बावजूद वो मरा नहीं था, बल्कि 18 महीने तक और जीवित रहा था। और इस बात की सत्यता की पुष्टि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा ने भी की थी। तो है ना अमेजिंग फैक्ट, भला गर्दन कटने के बाद भी कोई जीवित रह सकता है क्या? फैक्ट नंबर 1, क्या आपने सोचा है कि हमें उबासी क्यों आती है? हमें उबासी तब आती है जब हमारा शरीर थकान महसूस करने लगता है, और जब हमारा शरीर थकान महसूस करने लगता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और इस उबासी के माध्यम से, इस उबासी के जरिए हम अपने फेफड़ों में बहुत सारी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, इफिशियंट क्वांटिटी में हम पहुंचा लेते हैं, जिसकी वजह से वो फेफड़ों में से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में इक्वली पर्याप्त मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को थकान महसूस नहीं होती। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक दूसरे को देखने, सुनने, बोलने या पढ़ने से भी आ जाती है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।